हेलो बच्चों। अभी क्वेश्चन में लिखा गया है बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज एट रेस्ट ऑन द वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब ये जो हाइट हम लोगों को दी गई है दिस वन इज 5 मीटर्स। क्लियर। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 kg is traveling with velocity v in horizontal direction, hits the center of the bullet. After the collision, the ball and bullet travels independently. The ball hits the ground at a distance 20 meter and bullet hits at a distance 100 meter from the foot of the post. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट पूछा गया है क्या होगा। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में ही रहेगी। सो दोनों की वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। बात को समझेंगे तो सबसे पहले मैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए सॉल्व कर ले रहा हूं। तो वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ही जीरो है। दोनों को ट्रेवल करना है 5 मीटर डाउनवर्ड। तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लिख देता हूं, प्लस ले लिया मैंने नीचे के डायरेक्शन को, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहां से सॉल्व करता हूं तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर हो गया था 5 मीटर, यू बराबर जीरो था, 10/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि टी बराबर आ गया 1 सेकेंड। यानी दोनों बॉल्स मतलब बॉल एंड बुलेट दोनों हवा में है फॉर 1 सेकेंड। अब नीचे देखिए, ये जो बुलेट है इसने ट्रेवल किया 100 मीटर और जो बॉल है इसने ट्रेवल किया 20 मीटर। तो अब मैं अगर यहाँ पे बॉल के लिए बात करूं तो बॉल का इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ भी नहीं पता है, मैं इसको यू बॉल लिख देता हूं। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में होता है जीरो। टाइम लग रहा है हम लोगों के पास 1 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। अच्छा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 20 मीटर। ये मैं कोलिजन के बाद की बात कर रहा हूं क्योंकि बॉल स्टार्ट करेगी कोलिजन के बाद। तो सिंपल अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जीरो हो गया। यहां से आ गया वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनटू टी, और टी बराबर था 1। तो कोलिजन के बाद जो बॉल की वेलोसिटी आई दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोलिजन के बाद हम बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी मैंने लिख दिया कुछ भी यू बुलेट। एक्सेलरेशन अगेन हॉरिजॉन्टल में जीरो है। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 100 मीटर्स। टाइम वापस से लगा है 1 सेकेंड। तो फिर से हम देखेंगे तो यहां से मिलेगा s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। ये आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटीज आ गई। क्लियर है? अब सुनो इधर। अब अगर हम लोग यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मास ऑफ बुलेट इनटू वी जो कि इनिशियल थी, फिर मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर कोलिजन प्लस मास ऑफ द बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। क्लियर? तो सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो मास ऑफ द बुलेट था 0.01 इंटू समथिंग वी, और ये मिलेगा हम लोगों को 0.01 इंटू 100 प्लस जो हम लोगों को बॉल गिवन है। देख लीजिए बॉल का मास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये दिया है 0.02 केजी बराबर। तो चाहे हम लोग तो इसको पहले लिख ले डाटा तो बचेगा टाइम थोड़ा सा। तो ये आ गया आपके पास 0.2 इंटू 20। क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो सारी वैल्यूज जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को v इज इक्वल टू मिलेगा 500 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा सॉल्व तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली हम लोगों के पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थोड़ा बहुत अंडर ग्रेविटी इसको मिला करके बनाया गया है क्वेश्चन। तो 500 मीटर पर सेकेंड अगर हम लोग चेक करें तो यहां पे हम लोगों को इसका डी ऑप्शन दिख रहा है 500 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।